डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री से एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से कन्वर्सन बनाएंगे। इससे पहले हेलो अल्कीन्स, हेलो अरीन्स एंड एमीन्स का कन्वर्सन मैंने दिया है। लिंक दोनों जगह मिलेगा आपको, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पे, देख लीजिए उसे फटाक से। और यहाँ पे देखिए कन्वर्सन नंबर फर्स्ट। कन्वर्सन नंबर फर्स्ट है हमारा, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है। स्टार्टिंग में आपको बता दूं, ये सारे PYQs हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए हैं। मैंने बार बार कहा है आपसे कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है मैं वही आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे जो भी बताऊँगी इसको 100% आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट है बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना। तो बेंजोइक एसिड लिखा, एजेंट डालिए, बेंजोइल क्लोराइड बनाया आपने। और ये जो देख रहे हैं ना, ये आपको बेंजल्डिहाइड बनाने के प्रिपरेशन में या नेम रिएक्शन में भी इस्तेमाल होता है, जिसे रोजेन मड रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। ये जो एजेंट आपने डाला यहाँ पे H2PDBaSO4, तो ये जो एजेंट यूज़ किया गया ना, ये जो एजेंट लिखा गया है, उस एजेंट का जब यूज़ करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है रोजेन मड रिडक्शन। इसलिए यहाँ पे मैंने उसे लिखा है स्टार करके, ताकि आप भी उसे ध्यान में रखिए, ठीक है। तो हो गया क्या, बेंजोइक एसिड से आप कन्वर्ट करेंगे बेंजोइल क्लोराइड में। और उसको जब रोजेन मड रिडक्शन आपको नहीं याद रहे तो इतना आप एग्जामिनेशन तक तो याद ही रख सकते हैं कि बेंजोइल क्लोराइड को जब रोजेन मड रिडक्शन कराते हैं तो वो कन्वर्टेड इन बेंजल्डिहाइड हो जाता है। यहाँ पे आप रोजेन मड रिडक्शन भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर ये याद रहे तो बेहतर है, क्योंकि जब कभी कभी क्वेश्चन ए से बी पर कन्वर्ट करने को आता है कि ए से ये एजेंट यूज़ किया तो बी क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब वहाँ पे आपको ये याद रहना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए इसको कोशिश कीजिए। ये रिएजेंट है जो खास नेम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको याद करना भी ज़रूरी होता है। क्लियर, समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप, क्या है, प्रोपेनोन टू प्रोपीन बनाना है। प्रोपेनोन टू प्रोपीन बनाना है, यानी ओन है यहाँ पे तो कीटोनिक ग्रुप होगा। पहचानने का तरीका है, ये प्रोपीन बनाना है आपने तो यहाँ पे पहले प्रोपेनोन लिख दिया हमने। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन, ठीक है। 3 कार्बन है प्रोपेनोन। उसके बाद इसको NaBH4 के साथ रिएक्शन कराइएगा। देखिए आप क्या करेंगे, जो आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ तो इसे कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन देंगे। तो ये एजेंट को आप याद कर लीजिए। ये जो कॉन्क H2SO4 है, ये क्या करता है ना कि आपको ये काम करता है क्या, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन में काम करता है, एलिमिनेट करा देता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, एलिमिनेशन हो जाता है ग्रुप। तो यहाँ पे कैसे हो गया आपका, यहाँ से H और ये वाटर H2O बन के, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे ये जो H3 है इसको H2 बना दूँ और H ऐसे लिख दूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। चाहे इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा डबल बॉन्ड यहाँ पे बना है इसलिए मैंने इधर से एलिमिनेट कराया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो दोनों तरफ सेम ग्रुप है ना, इसलिए कोई परेशानी नहीं है आपको कराने में। तो कॉन्क H2SO4 को ध्यान में रखिए कि ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन करवा देता है। तो डिहाइड्रेशन कराएगा और आपका प्रोपीन बन गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसका, प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार ही लिख के प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इथाइन टू इथेनॉल बनाना है। इथाइन से एथेनॉल बनाना है, ठीक है। तो इथाइन से एथेनॉल बनाना है, यानी ट्रिपल बॉन्ड से आपको एथेनॉल पे पहुंचना है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे हम लोग आईयूपैक सिस्टम के हिसाब से इथाइन बोलते हैं और कॉमन नेम के हिसाब से एसिटाइलिन बोलते हैं, ठीक है। अगर एसिटाइलिन लिख के भी देगा तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, हो सकता है इथाइन के जगह पे एसिटाइलिन लिख देगा। तो समझ गए आप, आईयूपैक नेम है, ये कॉमन नेम है। तो ये हुआ, इसको आप रिएक्शन कराएंगे H2O, मतलब ये कहिए आपकी हाइड्रोलिसिस कराइए इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 HgSO4। तो ये आपका वाटर क्या करेगा ना, ये देखिए एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्क H2SO4 ऊपर क्या करा रहा था, एलिमिनेशन करवा दिया, वाटर मॉलिक्यूल को हटा दिया, डिहाइड्रेशन करा दिया। यहाँ पे आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ चलेंगे तो ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। एडिशन रिएक्शन हो रहा है। सिर्फ आप अभी सिंपल सिंपल जो मतलब एक होता है ना कि आप शॉर्टकट में जो समझ सकते हैं वो समझिए, क्योंकि अगर बहुत हम लोग एक्सप्लेनिंग वे में जाएंगे तो एडिशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन को बहुत समझना होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि एडिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा है, तो एडिशन होगा। तो जहाँ मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वहाँ एडिशन पॉसिबल होता है। एडिशन हुआ। और ये टॉटोमेराइजेशन जो मैंने लिखा है, ये क्लास 11th के अंदर आपको पढ़ना है। जब आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना है वहाँ पे टॉटोमेरिज्म पढ़ना है, ठीक है।
तो वो टॉटोमेरिज्म का प्रोसेस होता है और ये इंटरचेंज करता है आपस में और बन जाता है क्या, एथेनल। एथेनल का मतलब हुआ कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, अल ग्रुप है। एल्डिहाइड को ही सफिक्स नेम लिखा जाता है अल, ठीक है। एथेनल 2 कार्बन हो गया, 1 2 एथेनल, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एसिटिक एसिड से मेथेन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथेन है ये, ठीक है। तो एसिटिक एसिड से मेथेन बनाना है, तो एसिटिक एसिड आपने लिखा, देखिए ये एसिटिक एसिड जो हुआ ये कॉमन नेम लिखा गया यहाँ पे इस कन्वर्सन में क्या किया, तो इस कन्वर्सन में आप देख रहे हैं कि ये नाम क्या लिखा, कॉमन नेम लिखा। तो मैं इसलिए पीछे जो मैंने आपको अभी बताया कि एसिटाइलिन लिख के भी दे सकता है, तो इसलिए दोनों नाम जो पॉपुलर होता है बहुत ज़्यादा ना, उसका नाम आपको कॉमन भी याद रखना चाहिए। जैसे एसिटिक एसिड वेरी वेरी पॉपुलर नेम है किसका, 2 कार्बन का ये है ना, तो इसका नाम हो जाता है एथेनोइक एसिड। आयुपेक सिस्टम में इसका नाम हो जाता है एथेनोइक एसिड। समझ गए आप, ये कौन सा सिस्टम के हिसाब से हुआ, आयुपक हुआ। तो मतलब कुल मिलाकर जो फैक्ट है समझाना आपको, यहाँ कन्वर्सन तो समझा ही रही हूँ, ये भी नीड है आपको कि आप नॉमेनक्लेचर पे पकड़ बना के रखें, तभी ये बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। कुछ भी कर लीजिए उसके लिए, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड इसी को कहते हैं, तभी ये बनेगा, ठीक है। तो एथेनोइक कहते हैं इसे आयुपेक सिस्टम के हिसाब से। इसको आप क्या करें, NaOH के से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से H रिप्लेस हो जाएगा और Na यहाँ पे जुड़ जाएगा आके, ठीक है। मतलब एक तरह से कहिए कि सोडियम सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका। उसके बाद NaOH और CO के प्रेजेंस में, यानी इसे क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम के, इसे आप सोडा लाइम कहते हैं ना, तो इसे सोडा लाइम के प्रेजेंस में आप हीट करेंगे, तो ये आपका मेथेन बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट के रूप में Na2CO3 निकलता है, ये भी आगे ब्रेक हो जाता है और CO2 गैस के रूप में बनता है। तो उतना दूर नहीं जाना हमें, बस यहाँ पे आगे हम लोग मेथेन तक पहुँच गए, मेथेन पा लिया हमने। तो मेथेन बनाने का ये तगड़ा मेथड है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम करेगा आपको। आप देखिए इससे बहुत चीज़ बनता है, ठीक है। CH4 आपने बना लिया, तो अब CH4 को क्लोराइड में कन्वर्ट कर दीजिए। अब 2 क्लोराइड को सोडियम के प्रेजेंस से, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस बात को समझिएगा। मैंने हेलो अल्कीन्स और हेलोअरीन्स में भी आपको पढ़ाया था। मान लिया कि आपने इसे मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया, अब इससे एथेन बनाना है। आपको कहेगा कि एसिटिक एसिड टू एथेन बनाइए। आपको होमवर्क देती हूँ मैं, आप होमवर्क के रूप में लिखिएगा, नीचे लिखती हूँ, होमवर्क बना के दिखाइएगा कि एसिटिक एसिड से आप कैसे, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच की है कन्वर्सन की, तो आप बना पाओगे। एसिटिक एसिड से टू एथेन बना के दिखाइए मुझे, एसिटिक एसिड से एथेन बना के दिखाइए। कैसे बनाइएगा वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है। क्योंकि जब पढ़ा रही होती हूँ ना, उसमें आपको बहुत ध्यान दे के समझना होता है कि कैसे कैसे कहाँ पहुँच सकते हैं। कन्वर्सन है, कैसे पाथ आप तय करते हैं जाने का। कोई डिफरेंट भी कर सकता है, कोई डिफरेंट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो ये सिंपल मेथड है। इससे क्या फ़ायदा होता है ना, कि आपको CH4 बनाना भी आ गया, उसके बाद आप उसको क्लोराइड में भी कन्वर्ट करना सीख जाते हैं, एथेन में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ कन्वर्सन एक ही में इंक्लूड हो जाता है आपका। बात आ गई समझ में आपके। तो चलिए, इससे पहले की वीडियो बहुत लंबी हो जाए, आगे बढ़ जाते हैं। टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, तो बस टोलुइन लिखा, ऑक्सीडेशन करा दिया, इसका बेंजोइक एसिड बन गया। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एथेनल टू प्रोपेनोन। एथेनल से प्रोपेनोन बनाना है, ठीक है। एथेनल से प्रोपेनोन, तो पहले एथेनल लिखा, उसको ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ रिएक्शन दीजिए, कन्वर्ट हो गया ये इसमें, ठीक है। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, ये आपके कीटोन में कन्वर्ट हो गया। ये रीज़न आपको पिछले क्लास को अगर आपने गौर से देखा होगा, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन कराते हैं अल्कोहल का, तो बनता है एल्डिहाइड। वहाँ मैंने बताया है आपको कि एल्डिहाइड बनता है, उसका ओइक एसिड बनता है। लेकिन वहाँ पे बात अलग हो, वहाँ प्राइमरी, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो कार्बन है वो क्या है, सेकेंडरी कार्बन है। और आप जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें आपको दिखाया जाता है कि वही रिएक्शन अगर सेकेंडरी कार्बन करेगा तो वो कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। बात आ गई समझ में आपके, कि यहाँ पे क्या हो गया, कीटोन बन जाएगा। अगर ये प्राइमरी सेकेंडरी नहीं हो के प्राइमरी होता, तो ये एल्डिहाइड में और ओइक एसिड में कन्वर्ट होता। बात आ रही है आपके समझ में, समझे आप क्या करना है, कैसे करना है। डिपेंड करता है कि यहाँ क्या है, क्योंकि हमें क्या करना था, चूंकि इसको मुझे सेकेंडरी बनाना था, दैट्स वाई यहाँ रिएक्शन किससे कराया गया,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराया गया। आप जानना चाहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में तो इसका पर्टिकुलर वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपने कराया, एडिशन हो गया तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन बना। पर्पस यही था आपका कि आपको सेकेंडरी होगा कार्बन, तभी आप उसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात आ गई समझ में? तो जो नीड होता है उस तक पहुंचने के लिए जो आप प्रोसेस अपनाते हैं दैट इज कन्वर्सन, बस और कुछ नहीं है। एक बार कन्वर्सन का मेथड समझ लीजिए, एकदम खिलौना हो जाएगा कन्वर्सन बनाना आपके लिए। तो उसको समझना होगा आपको। तो उसको कैसे समझेंगे आप? जब थ्योरी पे आपकी पकड़ हो जाती है ना, तो आप बहुत ईजिली ये सब कर पाते हैं। इस आशा के साथ कि आप इस होमवर्क का ज़रूर कंप्लीट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मैम मैंने होमवर्क किया है, ऐसा ऐसा बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उतना ही यूज़फुल हो जैसे और भी वीडियोज़ आपके लिए यूज़फुल हो रहे हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।